नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मोइत्रा। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के चलते लगभग 3 महीने के लॉकडाउन का समय हर वर्ग के लोगों के लिए परेशानियों भरा रहा। लॉकडाउन में तो लोग जैसे तैसे अपना परिवार चला लिए। अब अनलॉक में थोड़ी राहत तो मिली, लेकिन केंद्र सरकार के तमाम दावों के बावजूद सरकारी टैक्स अब व्यवसायियों को ज्यादा चोट पहुंचा रहे हैं। हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी के टूरिज्म व्यवसाय से जुड़े व्यापारियों की, जिनकी गाड़ियां तो मार्च से बंद पड़ी हैं और ऊपर से पेनल्टी के साथ रोड टैक्स परिवहन विभाग की तरफ से मांगा जा रहा है। देखिए ये खास रिपोर्ट। लॉकडाउन में बिजनेस जीरो हुआ हो तो सरकारी टैक्स कहां से और कैसे जमा करें? इसी टैक्स के मार की एक कहानी टैक्सी ड्राइवरों और ट्रैवल एजेंटों की है। दरअसल वाराणसी में देशी विदेशी सैलानियों के चलते टूरिज्म का बड़ा व्यवसाय। ऐसे में लॉकडाउन में टूरिज्म की टैक्सी परमिट गाड़ियों का पहिया तो घूमा नहीं, लेकिन परिवहन विभाग के टैक्स का मीटर समय से चलता रहा। साथ ही बिल न जमा करने पर पेनल्टी भी जमा करने को कहा जा रहा है। ऐसे में बनारस के ट्रैवल एजेंट और टैक्सी ड्राइवरों के होश उड़े हुए हैं और वो टैक्सी चलाना छोड़ आरटीओ ऑफिस का टैक्स माफ कराने के लिए चक्कर लगा रहे हैं। हम लोग के संग समस्याएं ये हैं कि सरकार ने 22 मार्च को आदेश जारी कर दिया था कि गाड़ियां सड़क पर नहीं उतरेंगी। अभी तक सरकार की तरफ से कोई आदेश ऐसा नहीं आया कि गाड़ियां सड़क पर चलना शुरू होंगी। लेकिन हम लोग का जो अप्रैल मई जून का क्वार्टरली टैक्स या मंथली टैक्स हम लोग देते हैं गाड़ियों का, वो ड्यू दिखा रहा है ऑन ट्विटर। जब हमारी गाड़ियां चली नहीं हैं तो किस बात का रोड टैक्स दें हम लोग? तो उसी की मांग करने आए हैं कि लॉकडाउन अवधि में जब सरकार के आदेश से गाड़ियां खड़ी थी तो उस पीरियड का हमको टैक्स माफ़ी दी जाए। तो अगर टैक्स की मांग की जा रही है, प्रेशर भी आ रहा है, उसके बाद आप लोगों को 5% का किस तरीके से लगाया जा रहा है? अभी देखिए, टैक्स माफ़ी की तो बात ही नहीं हुई है। मान लीजिए किसी कारण से हम डर रहे हैं, हम टैक्स जमा करना चाह रहे हैं, तो हमसे 3 महीने का पेनल्टी भी मांग रहा है। मतलब गाड़ी चल आपने रोकी, आपके आदेश पे रोकी। अगर आप आदेश दे देते कि गाड़ी चल सकती है तो हम तो कारगिल के युद्ध में गाड़ी चलाए हैं, हम लोग को गाड़ी चलाने में क्या दिक्कत है? लेकिन आपने खुद अपना आदेश दे के गाड़ी रोकी है, अब उसका आप टैक्स भी मांग रहे हैं और 5% के हिसाब से पर मंथ पेनल्टी भी मांग रहे हैं। ये कहाँ का न्याय है? उसके लिए आज आप लोगों ने क्या किया है? हम लोग आज आए थे अपने एसोसिएशन वाले और हम लोगों ने आरटीओ साहब को पत्रक दिया है। आरटीओ साहब ने काफ़ी सहानुभूतिपूर्वक, काफ़ी अच्छे से हम लोग की बातों को सुना है। उन्होंने कहा भी है कि हाँ, सरकार का आदेश था कि गाड़ियाँ न चलें, तो हम इस आप लोग के रिक्वेस्ट को, टैक्स माफ़ी को शासन को प्रेषित कर रहे हैं, क्योंकि कंट्रोल पूरा शासन से ही चलता है। अगर माफ़ होगा तो शासन से पूरे प्रदेश का माफ़ होगा। तो इन लोगों ने हमारी एप्लीकेशन को फॉरवर्ड करने का वादा दिया है। वहीं शहर में टैक्सी की गाड़ी चलाने वाले ड्राइवर नदीम ने बताया, हम लोग लॉकडाउन के समय में किसी तरह गुजर बसर तो कर लिए, लेकिन अब मुश्किल हो रहा है और हम लोग ऐसा ही रहा तो आरटीओ अधिकारी को जाकर अपनी गाड़ी समर्पण कर देंगे। टैक्सी चलाने में तो भी बहुत समस्याएं आ रही हैं। गवर्नमेंट के गाइडलाइन के अनुसार हम लोग जो है कि 3 महीना तो पहले अपनी गाड़ियां बंद रखें, कुछ उम्मीद के साथ कि लॉकडाउन खुलेगा तो थोड़ा गवर्नमेंट की तरफ से भी फैसिलिटियाँ मिलेंगी और गाड़ी उड़ी का जो है भाड़ा वगैरह भी कुछ ठीक ठाक चलेगा। लेकिन 3 महीने के बाद जब लॉकडाउन खुला तो स्थिति तो वैसे ही और बुरी हो गई, जिसकी हम लोगों ने कल्पना भी नहीं किया था। स्थिति और बुरी हो गई और टैक्स की जो रहेगी बात, तो टैक्स गवर्नमेंट छोड़ नहीं रही है। गवर्नमेंट कह रही कि टैक्स तो मुझे चाहिए और जो पेनाल्टी के साथ चाहिए। 5%, 10%, 15% पर महीने टैक्स बढ़ाने के लिए कह रही है गवर्नमेंट कि टैक्स मुझे पेनाल्टी के साथ चाहिए और नहीं जमा करेंगे तो गाड़ी आप लोग की बंद कर दी जाएगी और चालान वगैरह ऐसी कार्रवाई की जाएंगी। अब हम लोग क्या घर की स्थिति बनी हुई है, कैसे घर की स्थिति तो अभी तक ठीक था, लेकिन अब और बुरा होते जा रहा है। इसी तरह चल जा रहा था, लेकिन अब तो चलाने में स्थिति और भी हालत ख़राब हो रहा है। कैसे गाड़ी चल ही नहीं रही है, यही एकमात्र सहारा है। तो टैक्स किस तरीके से आप लोगों को मात दे रहा है? टैक्स भैया, गाड़ी खड़ी थी और टैक्स जो है कि गवर्नमेंट कह रही कि चाहिए और पेनाल्टी के साथ चाहिए। पेनाल्टी छोड़ने के लिए गवर्नमेंट तैयार ही नहीं है, जबकि और भी शहरों में देख लीजिए तो टैक्स बहुत कम है, लेकिन यूपी में टैक्स बहुत ज़्यादा है और टैक्स में कोई माफ़ी करने का कोई सवाल ही नहीं गवर्नमेंट उठा रही है। अब क्या आप लोगों ने सोच रखा है? हम लोगों ने यही सोचा है कि भाई जब गवर्नमेंट हम लोग के पेट पे लात मार रही है, सीधे गाड़ी उठाना है और ले चल के आरटीओ साहब के यहाँ चाबी सहित गाड़ी दे देना है कि भैया लीजिए, आप वही सरकार को दे दीजिए
गरीब का पेट पे लात मार के सरकारें और तरक्की करे। कुछ सोच समझ के मोदी सरकार, योगी सरकार को हम लोगों ने जिताया था, कुछ देश का भला होगा। यहाँ तो और हम लोगों का खुदे जो है कि रोजी रोज़गार सब चीज़ चौपट हो रहा है, किसी तरह का कोई जो है कि फैसिलिटी नहीं मिल रहा है। वाराणसी के टूरिज्म व्यवसाय से जुड़े लोगों द्वारा एआरटीओ अधिकारी को दिए गए ज्ञापन के संबंध में एआरटीओ अरुण कुमार राय ने बताया कि इनकी मांग हमने शासन तक भिजवा दी। शासन से जैसा ऑर्डर आएगा आगे की कार्रवाई वैसे होगी। अभी हमारे पास बस यूनियन के जो अध्यक्ष राकेश सिंह जी और जी हाँ, अभी बस ऑपरेटर लोग आए थे। इन लोगों का ये कहना था कि लॉकडाउन की अवधि के दौरान जो गाड़ियाँ हमारी संचालित नहीं हुई हैं, इसके टैक्स को माफ़ किया जाए और हमारी गाड़ियों का समर्पण किया जाए। तो इस विषय में हमने इन लोगों को बताया है कि आप लोगों की बात जो है ऊपर तक रखी जा चुकी है और टैक्स माफ़ करने का निर्णय जो होता है वो शासन का होता है, नीतिगत निर्णय है, तो उस पर विचार किया जा रहा है, उस पर बात चल रही है। उम्मीद है जल्दी से जल्द इसका निर्णय आ जाएगा और आपकी गाड़ियों को समर्पण करने की जहाँ तक समर्पण करने का प्रश्न है, मैंने इन लोगों से कहा है कि अनुमति का हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं। हो सकता है कि मैनुअल रसीद करके आप लोगों की गाड़ियों को समर्पित किया जाए। तो जैसे अगर आदेश मिल रहा है, जैसा निर्देश मिल रहा है, उस ढंग से नियमानुसार हम लोग कार्रवाई करेंगे। आप लोग अपनी फाइलें तैयार रखिए, एफिडेविट बना के रखिए। जिस तरह का आदेश आ रहा है उस तरह के आदेश से आपको हम सूचना दे देंगे। आपके माध्यम से बाकी लोगों को सूचना मिल जाएगी और फिर आपकी कार्रवाई समर्पण कराई जाएगी। बताते चले कि 30,000 कमर्शियल कार, ऑटो, टैक्सी, बस रजिस्टर्ड है, जिनसे तकरीबन 2 लाख परिवार सीधे तौर पर जुड़े। छोटी गाड़ियों का टैक्स तिमाही के हिसाब से लगता है, जो कि 4,000 से 9,000 तक होता है, जबकि 35 सीटर से लेकर 45 सीटर बसों का रोड टैक्स हर महीने लगता है, जो कि 11,000 से 16,000 तक होता है। आपको बताते चलें कि वाराणसी पर्यटन के लिहाज से भी बहुत अहम योगदान रखता है और ऐसे में ये समस्या आने वाले भविष्य के लिए शुभ संकेत नहीं दे रहे। वाराणसी से शिवम गुप्ता की रिपोर्ट। सर, मैं मनोज मिश्रा, वाराणसी टूरिज्म एसोसिएशन मंडल अध्यक्ष। सर, वाराणसी कितनी गाड़ियाँ आप चलाते हैं और किस तरीके का टैक्स आप लोगों से लिया जाता है? मेरी अपनी 7 गाड़ियाँ हैं टैक्सी, और जिसमें 7 गाड़ियों में 7 ड्राइवर। और इस समय लॉकडाउन की वजह से 3 महीने से हम लोग के सारे स्टाफ, ड्राइवर और गाड़ियाँ धूल खा रही हैं, जिससे हम लोग बुरी तरह से त्रस्त। हम लोग का मतलब टूरिज़्म डिपार्टमेंट बिल्कुल ही एकदम ख़त्म हो गया है। आने वाले 2020 तो पूरा टोटल चला गया है। उसके लिए बनारस के जितने टूरिज़्म विभाग हैं, जितने लोग आप लोग हैं, तो क्या परेशानियां सबसे ज़्यादा आप लोगों को निचोड़ का सोच रही है, क्या कर रहे हैं? सबसे बड़ी बात ये है कि सरकार टैक्सी जिलाधिकारी महोदय के आदेश से टैक्सियों को बंद कर दिया गया है। उस दौरान सरकार द्वारा शासनादेश है कि आप रोड टैक्स जमा करिए, रोड टैक्स पे 5% पेनल्टी लीजिए, इस तरीके का। फिर ड्राइवर की सैलरी, ड्राइवर भाई हम लोगों पे आश्रित हैं, ड्राइवर की फैमिली आश्रित है, जिससे हम लोग पर पूरा बोझ हम लोग पे आ गया है बिल्कुल पर्टिकुलर, जिस वजह से पूरा हम लोग त्रस्त हैं। पूरा परिवहन विभाग हम लोग का मतलब टूरिज़्म पूरा ख़त्म हो गया 2020 तक।